हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, आप जैसे कि आपको पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा पैरामेडिकल भर्ती निकाले गए हैं, जिसमें आपको एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एएनएम पर भर्ती निकाला गया है। तो इस सभी से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है। आप जो भी कोर्स से आप योग रखते हैं, आप उसके लिए जॉब के लिए अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। नहीं तो आपको बहुत सी मिस्टेक हो सकती है फॉर्म अप्लाई करते समय। तो ये जितनी भी जानकारी है ऑफिशियल नोटिस के द्वारा जारी किया गया है, नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा, और ये पूरा आपको पहले जान लेना है, उसी के बाद ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सरे टेक्नीशियन से संबंधित बात करेंगे, और जो भी आप कोर्स डिग्री से संबंधित है वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए जो भी आपकी सूचना है इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले बात किया जाता है टोटल सीट के बारे में, आपको पता ही है 803 सीट है। आपका जो वेतन मान है आपको 2800 मान है वेतन मान, और जो लेवल है 5 है, ठीक है। उसके बाद सीट के बाद बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें 35% सीट आरक्षित किया गया है, जो कि 262 सीट है कुल, और 31 जो है दिव्यांगों के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से सीट बारे में आपको पहले से भी पता है। अब मेन बात है कि अनिवार्य योग्यता आपके लिए क्या रखा गया है, यानी कि आपको कौन से डिग्री होना चाहिए जो कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात जो रखा गया है यहाँ पे, आपको अनिवार्य रूप से आपको इंटर पास आउट होना चाहिए, जैसे कि भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया और अंग्रेजी हो गया। तो इन चारों सब्जेक्ट के साथ आपका इंटर पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी सेंट्रल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, नहीं तो बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपको कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इन दोनों कोर्स कहीं से भी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, सेंट्रल या राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद बात किया जा रहा है कि आयु क्या है, तो आयु जो है न्यूनतम जो रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है, और ये न्यूनतम जो एज है आपको 1/8/2021 से निर्धारित किया जाएगा। और अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 रखा गया है, वहीं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है जनरल के महिलाओं के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अन्य जो कोटा से लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे डेट एज के बारे में बताया गया है। अब जो भी एज है आप इस यहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये PDF जो है फ्रेंड आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन बात है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये तो आपको पहले ही पता है कि इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, आपका मार्क्स बेसिस पर रिजल्ट होगा। तो अब मार्क्स बेसिस पर आपका रिजल्ट होगा, तो कैसे आपका मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, तो आपका जो इंटर में मार्क्स आया होगा उस पर आपको अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। 30 अंक तक आपको इंटर के लेवल पे आपको मिल सकते हैं। वो आपको इंटर के मार्कशीट के आधार पर मालूम किया जाएगा, जितना आपके इंटर मार्क्स होंगे प्रति परसेंटेज में, उसी के अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 30 अंक दिया जाएगा अधिकतम। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, अगर आपके पास डिप्लोमा या बैचलर कोई भी डिग्री है तो उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किया है, उसके बाद आपने बैचलर कोर्स कर लिया है, तो आपको 10 अंक आपको बढ़ाकर दिए जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट बैचलर कोर्स किया है तो आपको सिर्फ 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसके ऊपर कोई भी कोर्स नहीं किया है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। अगर आपने बैचलर किया है और बैचलर के साथ कोई MSc कोर्स कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए हैं, तो आपको भी 10 नंबर दिए जाएंगे। तो इस बात को इस प्रकार से आपको अधिकतम अंक देने की बात कही गई है। उसके बाद आपके अनुभव पर नंबर भी मिलेंगे। तो अगर आपने कार्य अनुभव है जो कि सरकारी संस्था से किसी भी अस्पताल से आपको अनुभव प्राप्त है, या तो उसके लिए आपको क्या है कि वीडियो के लास्ट में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। उसको आप डाउनलोड कर लेना है, उसको डाउनलोड करके आपको फिलअप करके और अपलोड कीजिएगा, तभी आपके कार्य अनुभव का मान्यता होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 वर्ष के अगर कार्य अनुभव है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं आपको अगर 5 साल का अनुभव है तो, और इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास अनुभव है तो मात्र 25 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल आपको 100 अंक हो जाते हैं, और इसी के अनुसार आपको जो भी
आपको अंक निर्धारित करके आपको दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात कहा जाए कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट के साथ अगर कोई भी एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है तो उसके मार्क्स में क्या किया जाएगा, अगर आप मान लीजिए कि आपको 50% मार्क्स है तो उसमें 0.3 या 0.25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुना किया जाएगा, और जो मार्क्स आएगा वही आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से है। उसके बाद बात किया गया अनुभव का, तो अनुभव के लिए हम पहले ही बता दिए हैं फ्रेंड, ये उसे वही बात यहाँ पे भी किया गया है। जिस भी आप सरकारी अस्पताल से किए हुए हैं, अनुभव लिए हुए हैं, तो वहाँ के प्राचार्य हो गया, अधीक्षक हो गया, निदेशक हो गया या सिविल सर्जन हो गया, उनसे आपको जो फॉर्म है जो वीडियो की लास्ट में मिलेगा उसको डाउनलोड करके उसको भरकर वहाँ से सिग्नेचर और मुहर बनाकर आपको अपलोड कीजिएगा, तभी आपको ये अनुभव के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे और अनुभव का मान्यता मिलेगा। नहीं तो अगर आप कोई भी अनुभव के लिए फॉर्म डाल देते हैं अपने मन से या प्राप्त करके, तो वो आपको मान्य नहीं होंगे। इस बात को यहाँ पे साफ किया गया है। उसके बाद दिया गया है कि डिग्री धारकों को यहाँ पे जो नंबर के बारे में आपको बताया है, जैसे कि आप डिप्लोमा किए हैं उसके बाद आप बैचलर किए हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने बैचलर किया है सिर्फ, तो बैचलर के लिए सिर्फ 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपने बैचलर के साथ अगर एमएससी किया है तो आपको भी 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। आरक्षण के लिए बात कहा गया है, तो आरक्षण के लिए अगर आप फ्रेंड जैसे कि जो भी कोटी से आते हैं उसको पहले जाँच कर लीजिएगा और सही से आरक्षण ऐड कीजिएगा, जैसे कि जनरल हो गया, ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसको अच्छे से जांच करके ही डालिएगा, क्योंकि आपको उससे संबंधित कागजात भी देने होते हैं। और उसको अगर आप योग्य नहीं होंगे, अगर गलत डाल देते हैं तो आपको उसके मान्य नहीं रखा जाएगा, आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और सबसे पहली बात है कि आपको जाति, निवास, आय सभी नया बनवा लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपके पास जाति के साथ साथ क्रीमी लेयर होना अनिवार्य है। अगर आप जाति आय डालते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा लोगों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, इसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर महिला है कोई, तो महिलाओं के लिए आपको क्या करना है कि उनके जाति क्रीमी लेयर पर या जाति निवास जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उनमें उनके माता के साथ उनका उनके पिता के नाम होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो भी कैटेगरी से आपका उसका डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, जाति, निवास है, ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बताया गया है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए पैसे के लिए, तो आपको मात्र 50 रुपये देने होंगे और बिहार से दूसरे राज्य से जो लोग हैं उन लोगों को 200 रुपये देने होंगे। और अत्यंत पिछड़ा और जो भी बिहार से जो भी लोग संबंधित है किसी भी कैटेगरी से, उनको 200 रुपये देना होंगे, सिवाय अनुसूचित जाति को छोड़कर। उसके बाद महिलाओं को सिर्फ 50 रुपये देने होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो इससे संबंधित कैसे आपको ऑनलाइन भुगतान करना है उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो उसके बाद महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स डालिएगा तो उसको सही डालिएगा। आपको गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, क्योंकि आपके काउंसलिंग हुआ तो वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है वही आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा सेम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और आपको पहले ही भी यहाँ पर फिर से बताया गया है कि जो आपको अनुभव की बात है तो वो जो पत्र मिलेगा जो कि डॉक्यूमेंट्स जो जारी किया गया है वेबसाइट पर, उसी को डाउनलोड करके उसी को भर को आपको अपलोड करना है, दूसरा कोई फॉर्म अपलोड नहीं करना है। और काउंसलिंग के समय वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय डाले हैं। और पहला बात ये भी एक ध्यान में रखना है कि जो आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसमें ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे साफ कर दिया गया। अगर किसी प्रकार से मिस्टेक होता है, गलती करते हैं, अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ या कोई पर्सनल डिटेल्स डालने में गलती रहता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसके सुधार करने की मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान से आपको फॉर्म फ्रेंड भरना है, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद फॉर्मेट जो मिलता है, जो फॉर्म आपको मिलता है उसको संभाल कर रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जा सकता है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। अब बात रहता है कि फॉर्म अप्लाई करते समय एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ होगा आपका, फ़ोटो आपको नया होना चाहिए, 3 महीने के अंदर होना चाहिए, उसमें आपका चेहरा साफ होना चाहिए, आँख वगैरह पूरा खुला होना चाहिए। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड होता है फ़ोटो का वो वाइट होना चाहिए। पहले बहुत से फ़ोटो होते हैं जिसमें पीछे बैकग्राउंड नीला होता है, मगर इसमें आपको वाइट बैकग्राउंड मांगा गया है। उसके बाद साथ ही बात ये भी बात कहा गया कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा निकाल कर फ़ोटो खिंचवाइएगा। कोई भी किसी प्रकार के चश्मा यूज करते हैं तो बिना चश्मा के आपको फ़ोटो डालना है। उसके बाद जो भी आपको बैंक में या किसी भी तरह का त्रुटि हो जाता है
पेमेंट करते समय तो उसके असफल हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये साफ यहाँ पे लिखा दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे बताया गया है, अभ्यर्थियों के द्वारा अगर किसी प्रकार के फर्जी या जाली डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो उसके जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा, उनको जेल भी हो सकता है और किसी भी प्रकार के भर्ती में शामिल होने से भी वंचित किया जा सकता है। तो फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार के जाली काम नहीं करना है। उसके बाद नीचे सबसे आपको आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। इसी को आपको निकलवा कर आपको डाउनलोड करके आपको भर के और उसके बाद नीचे आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे हस्ताक्षर दिया गया है और कार्यालय का मुहर कराकर आपको डालकर तभी अपलोड करना है। तो इन बातों को सारा बातों जो वीडियो में बताया गया ध्यान में रखना है। और फिर भी कोई डाउट रहता है उसके बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको ऑनलाइन आवेदन करने पर मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।